साथियों नमस्कार। साथियों, मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से DL यादव सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों के लिए कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। साथियों, अभी इसी सत्र में लोकसभा के कुछ सांसद सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों के भुगतान का मुद्दा सदन में उठाया। मैं उन सांसदों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि ऐसे सांसदों का स्वागत होना चाहिए जो देश में पीड़ित निवेशकों के भुगतान का मुद्दा उठाएं। साथियों, मैं इस चैनल माध्यम से यानी आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, जब सांसद महोदय सदन में सहारा का मुद्दा उठाए, उसके जवाब देने में वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि जिन जमाकर्ताओं के पास पेपर हैं उनके भुगतान किया जाएगा और जिन लोगों के पास नहीं हैं या अन्य स्कीमों हैं, विशेष रूप से सहारा इंडिया की 4 क्रेडिट सोसाइटियां हैं जिसका कहीं नाम नहीं लिया गया। साथियों, सहारा से भी विवाद का मुद्दा तो बहुत पुराना था, जिसमें रियल एस्टेट और हाउसिंग का था। तो हमारे वित्त मंत्री महोदय भारत सरकार ने यही एक जवाब दिया कि जिन लोगों को पेपर उपलब्ध हो रहे हैं उन्हें भुगतान कराने के लिए व्यवस्था की गई है और बाकी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ का जैसे भी निर्णय होगा, जैसा निर्णय होगा, सरकार प्रयास में है कि सभी लोगों का भुगतान हो जाए। तो साथियों, सूचना दें भुगतान कैसे होगा। सरकार का कहना, वित्त मंत्री महोदय का है कि 3 बार सूचना देने के बाद भी सहारा के पीड़ित निवेशक भुगतान लेने के लिए लोग नहीं आते हैं, जबकि सरकार व देश की सभी लोगों को पता है साथियों कि सहारा के लगभग 13 करोड़ निवेशक तड़प रहे हैं। तमाम लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं, तमाम लोग आर्थिक तंगी से मानसिक रोगी हो गए हैं। किसको नहीं पता है? देश के समस्त राजनेताओं को, सभी दलों के नेताओं को जानकारी है, जबकि वित्त मंत्री सहित विपक्ष के सांसदों को भी सारी जानकारी मालूम है कि देश का जमाकर्ता तड़प रहा है। सहारा का मुद्दा बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। अतः सरकार का जवाब था कि सरकार सहारा के निवेशकों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। साथियों, मेरा कहना है कि सरकार की गलती नहीं है, गलती तो सहारा के प्रबंध तंत्र की है। सहारा ने सरकार को गलत रिपोर्टिंग किया, गलत जानकारियां दिया। तमाम स्कीमों का पैसा सहारा ने भुगतान कैश में दिखाया, जबकि निवेशकों का कोई भुगतान किया ही नहीं गया और उन्हें 4 क्रेडिट सोसाइटियां, उनमें
एक प्रकार से ये कहा जाए कि धोखाधड़ी करके कन्वर्ट कर दिया गया। और सहारा प्रबंध तंत्र ने सेबी को, सरकार को या तमाम जांच एजेंसियों को यही बताया कि हमने अपने जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया है। साथियों, सहारा कभी पैसा देना ही नहीं चाहती और न देने की नीयत है। इसलिए आप लोग कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया को ही अपनाएं। कानूनी कार्रवाई से ही सहारा का भुगतान मिलने की संभावना है। साथियों, आप लोग संगठित रहें और कानूनी प्रक्रिया अवश्य अपनाएं। मैं पुनः अपने देश की लोकसभा के समस्त सांसदों से निवेदन और अनुरोध करता हूं कि सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान का मुद्दा आप लोग उस पर पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करें और जो सहारा इंडिया ने धोखाधड़ी करके सहारा की 4 क्रेडिट सोसाइटियों में भुगतान ना दे करके कन्वर्ट कर दिया है, तो धोखाधड़ी किया, गुमराह किया। सहारा इंडिया प्रबंध तंत्र में कार्यवाही किया जाए और निवेशकों का भुगतान कराया जाए। इस बात के लिए मैं सांसदों से पुनः निवेदन और अनुरोध करता हूं कि आप लोग भारत की सरकार के साथ हैं, देश के सम्मानित सांसद हैं, गरीबों की आवाज़ उठाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।